हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज कट करेंगे। ये हमारा बाजू पे आएगा ये फ्लावर, और ये छोटी छोटी बूटी पूरे ब्लाउज में रहेंगी। ये हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कपड़ा सीधा करने के लिए, और इसमें हमारी लंबाई है 15 इंच, प्लस 1 लेंगे तो 16 इंच, और ये बोट नेक पे बनेगा तो 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। एक बार और 16 इंच पे और 6.5 पे एक मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन की। अब हम इसकी का शोल्डर लेंगे। इसका शोल्डर है 15.5 इंच, तो उसका आधा होता है 7.25 इंच, तो हम 7.25 पे एक मार्क कर देंगे। शोल्डर में हम बोट नेक में हाफ ही लेते हैं, और ये है हमारी अपर चेस्ट है इसकी 37 इंच, तो 37 का चौथा भाग प्लस 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। अब हम ये लेंगे इसका आर्म होल का, ये है अपर चेस्ट का 8वां भाग, प्लस 2.25 इंच एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। तो इसमें हम 0.25 इंच भी कम करके ले सकते हैं। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम इसमें कमर लेंगे। कमर हमारी है 33.5 इंच, तो 8.25 पॉइंट और 1 इंच हम इसमें टक्स के लिए लेंगे। ये टक्स के लिए ले लिया। 33.5 इंच का हम चौथा लेंगे, भाग लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा, ये 1.5 इंच की हम मार्जिन लेके इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब 1/2 इंच 0.1 हम ये तिरछा लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और इसको हम तिरछा कर देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब जितना भी हमारा बचा है उसमें हम ये बोट नेक के तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम आर्म होल मेजर करते हैं, तो हमारा आर्म होल है 19 इंच, तो ये हमारा छोटा है, तो थोड़ा सा हम नीचे से और करेंगे, और आर्म होल स्केल से वापस हम आर्म होल का मार्क करेंगे, और फिर से हम मेजर करेंगे इसमें। ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है और बनने पे बहुत सुंदर लगता है, और ये आगे से ओपन नेक पे आएगा। थोड़ा सा हमारा और कम पड़ गया, तो हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है इसमें, क्योंकि हमारा जब तक 19 इंच का आर्म होल हाफ नहीं आ जाएगा, यानी कि 9.5 इंच, जब तक हम नीचे ये लाइन खींच सकते हैं। अब हम ये 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब आर्म होल स्केल की सहायता से हम ये कर्व करेंगे। ये हमारा बोट नेक का निशान हो गया। अब इसके नीचे जो हम डिज़ाइन की शेप देंगे, और फिर हम नीचे से उसको तिरछा करेंगे, तो हम यहीं से इंची टेप रखेंगे। इसमें हम बटन लगाएंगे, 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, और यहाँ से हम 3 इंच 3-3.5 पे निशान लगाएंगे, और इसका हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ पे हम निशान लगाएंगे। ये हमने हाफ पे निशान लगा दिया, और यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, 3.25 भी ले सकते हैं। और ये आर्म होल स्केल है, एक बार तो हम इसको इधर मिला देंगे, गोलाई करने के लिए बीच में रखेंगे, फिर एक बार इधर करेंगे। जो 1/2 इंच हमने छोड़ा है उसमें मिला देंगे उस पॉइंट पे, और एक बार हम उसी स्केल को ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी बहुत सुंदर शेप बन के रेडी हो गई है बोट नेक के साथ, और वो जो गोलाई है हम अच्छे से इसको कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे, और यहीं से हम
नीचे की तरफ इससे गोलाई करेंगे। अब हम कट करेंगे क्योंकि हमें आगे वाला पार्ट भी कट करना है। ये डिज़ाइन देखने में बहुत सुंदर लगता है और छोटा सा इसमें नीचे बो लगेगा। जो हमने ये 1 इंच छोड़ा है इसमें हम बो लगाएंगे। अब हमने जो ये सीधी लाइन खींची थी इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ एक कट लगा देंगे फिटिंग का निशान। और जो हमने टक्स किया था डाट के लिए हमने 1 इंच लिया था, तो ये हम मार्क कर लेंगे और 4.5 इंच लंबा डाट बना देंगे। ये 4.5 इंच लेंगे यहाँ से और हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, तो हम 1 इंच की टोटल डाट क्रिएट कर देंगे इसमें। ये हमारी डाट रेडी हो गई है। इसमें भी हम कट लगा देंगे। अब हम ये यहाँ पे जो 1 इंच हमने छोड़ा है ऐसे करके स्केल रख के हम गोलाई करेंगे। ये हम यहाँ पे गोलाई करेंगे। ऐसे ये यहाँ पे बो लगेगा, यहाँ एक बटन लगेगा और ये हम कट कर देंगे। पहले हम आगे वाला पार्ट कट करते हैं, फिर हम नेक कट करेंगे। तो इसमें इसको हम साइड करेंगे। इस कपड़े में से हम पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसको सही करके सबसे पहले 1.5 इंच का हम मार्क करेंगे सीधे सीधे में, क्योंकि ये ओपन नेक पे बन रहा है। सामने फ्रंट नेक ओपन है इसका। और ये स्ट्रेट लाइन हम इसका शोल्डर के लिए खींचेंगे। और ये आगे हम वी नेक पे बनाएंगे। ये हम इसमें 1.25 इंच लगा के निशान और 1.25 इंच हम कपड़ा बाहर कर देंगे उस निशान से और एज इट इज़ इसको छाप लेंगे मुड्ढे की तरफ से। ये हम गले का निशान लगा लेंगे। तो हमारा गला भी अब कम हो गया है, क्योंकि 1.25 इंच हमने नीचे से और ऊपर से कपड़ा बाहर निकाल दिया है। अब क्योंकि आगे का हमारा ओपन है इसीलिए वो शोल्डर कम हो जाएगा। अब ये हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है। ये हमारी मार्जिन हो गई। अब इस कपड़े को हम हटा देंगे। अब हम ये पीछे वाला पार्ट जो रखा है सही से इक्वल रखा है। अब हमारा 7 इंच पे नेक है और ये पॉइंट है 11.25 इंच पे और 3 इंच और एक्स्ट्रा लेके हम ये स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये गले के लिए है और हम इसमें वी नेक देंगे। ये हम वी नेक देंगे इसमें। ये यहाँ तक हमारा वी नेक आ जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 1.25 इंच या आधा इंच अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि हमारे आगे की गोलाई हो। और 4 इंच पे हम ये टक्स बनाएंगे और 1.5 में 1 पॉइंट कम हम ये ए शेप बनाएंगे, यानी कि 2.25 की हमारी डाट हो गई। और ये जो हमने डाट लगाई 2.5 इंच पे इधर लगाई है और इसको हम आधा इंच ऊपर लेके हाफ कर देंगे इसका। ये 1.5 इंच की हम गोलाई लेके इसको इसमें मिला देंगे और ये हुकाई के लिए मार्जिन हाफ इंच रख देंगे। अब हम इसकी चेस्ट नापेंगे तो 14 इंच की हम 10 इंच पे चेस्ट हो गई और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन भी हो गया चेस्ट पे। और ये हमारी वी नेक की थोड़ी सी अंदर की तरफ से गोलाई कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे। ये हम 4 डाट पे बना रहे हैं और बोट नेक पे ही बना रहे हैं। ये पहनने पे इतना सुंदर लगेगा। और ये मार्जिन है, ये हमारा वी नेक है और ये 1.5 इंच की मार्जिन है और इसको स्ट्रेट कर देंगे हम। अब हम
सबसे पहले इसमें जो डाट पॉइंट है उसको डाट से डाट को मिला देंगे और फिर हम एक पिन अप कर देंगे और फिर अब जो हमने अंदर की गोलाई की है उसको हम आर्म होल स्केल की सहायता से निशान लगाएंगे। ये हमने लगा ली है। अब हम इसको कट करेंगे और आर्म होल मेजर करेंगे, कम ज़्यादा हुआ तो फिर देखेंगे। ये सबसे पहले ये हमने आर्म होल किया है, बिल्कुल इक्वल आर्म होल आया है। इसी से हम अब बेल्ट मेजर करेंगे। तो बेल्ट हमारी 3.25 इंच की है और रेडी करेंगे 3.25 इंच की। ये बेल्ट हम रेडी कर लेंगे। ये हमारा 4 डाट ब्लाउज कट गया और ये हमने बेल्ट कट कर ली है। अब हम इसका बैक, ये हमने बाजू कट कर ली। ये हमने बाजू बनाई है इसकी 12 इंच की, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 13 इंच की बाजू बनी है। ये हमारे पार्ट कट हो गए। अब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बैक पार्ट अब कट कर लेंगे क्योंकि हमने आगे का कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम बोट नेक वाला मार्क है उस पे कट करेंगे। फिर हम 1/2 इंच छोड़ के इस शेप को कट करेंगे। 1/2 इंच छोड़ा है उसमें हम बटन लगाएंगे और ये नीचे वाला एक बार हम छोड़ देंगे क्योंकि नीचे से पहले हम रेडी करेंगे उसके बाद कट करेंगे। ये हमारी शेप है, ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ हम बो लगाएंगे। पहले हम टक्स करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अब नेक रेडी करेंगे। हमने कपड़े पे कट कर लिया है, ये ऐसे बाजू कट कर ली है और बेल्ट कट कर ली है। ये पूरा लगा के रेडी कर दिया। कम से कम कपड़े में आराम से ये ब्लाउज बन जाएगा। काफ़ी सुंदर है और ये ट्रेंड में है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें। अब ये हमने कट कर दिया है। ये ब्लाउज हमारा कट हो गया, बाजू कट हो गई है। ये हमारी बाजू पे डिजाइन आएगा, बहुत सुंदर है ये हमने अस्तर और कपड़ा लिया है। ये हमारा हमने पेस्टिंग लगा दी है अस्तर के ऊपर और कपड़ा हमारा नीचे है। अब हम पिन अप कर लेंगे। इसी शेप का हमने 1 इंच का पेस्टिंग कट किया है। अब हमने सिलाई लगा दी और अब हम अस्तर पे एक टॉप स्टिच करेंगे और पीछे की तरफ मोड़ दिया है। ये शेप बनाने के लिए मेरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हो जाके, गला कैसे पलटी होता है। ये हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और नीचे टक्स लगा के इस पट्टी को हम पीछे की तरफ कवर करेंगे। ये 1.5 इंच की पट्टी हम लेते हैं और इससे ब्लाउज पीछे से उठता नहीं है। हम डाट लगा के और फिर ये 1.5 इंच की पट्टी हम नीचे की तरफ हमेशा हमें मोड़नी चाहिए क्योंकि हमारा ब्लाउज उठेगा नहीं। वो 1/2 इंच सील के पलटी करते हैं, उससे ब्लाउज उठने लग जाता है। अब हम इसको इक्वल करेंगे। हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब जो शेप हमें कट करनी है वो अब कट करेंगे। ये हम स्केल की सहायता से ये गोलाई लेंगे और ये शेप कट करेंगे। आपको ये फ़ोन में इसकी डिज़ाइन की फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी। यही डिज़ाइन हम बना रहे हैं और इसी को हम कट करेंगे। ये हमने जो 1 इंच छोड़ के उसमें हम वो लगाएंगे और इसको नीचे से हमने पलटी किया है। अब इसमें हम पाइपिंग फिट करेंगे। हमने पिन से सेट किया था, पिन खोल के इसको देखते हैं। अब ये जो शेप हमारी हुई है, अब इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे और नीचे एक बो लगाएंगे। बहुत प्यारा ब्लाउज बनता है ये देखो डिट्टो शेप है इसी ब्लाउज का। ये हमने पैटर्न बना रहे हैं इसी ब्लाउज का।
ऊपर एक बटन आ जाएगा, नीचे एक बो आ जाएगा। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करते हैं, तो क्या गोल्डन वर्क है इसमें, तो हम गोल्डन धागे वाली पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमने पाइपिंग अटैच की। अब इसको हम नीचे की तरफ पलट देंगे और इसको कवर करेंगे। अब हमने ये पीछे की तरफ पलट दी है। अब हम इसको एक सिलाई और लगाएंगे, उससे ये फिनिशिंग हो जाएगा। तो हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है जो हमने कट कर लिया है, क्योंकि फाइन पाइपिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा होता है कपड़ा उसको हम कट करते हैं। अब हम ये ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे पाइपिंग के ऊपर, ताकि हमारी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग से बने। ये नेक भी आप देख रहे हो कितनी सुंदर तरीके से ये बना है। पेस्टिंग का नेक है ये, और नीचे हम ये पाइपिंग लगा रहे हैं। अब ये हमारी शेप बन के रेडी हो गई है। अब ऊपर हम एक बटन लगाएंगे और नीचे ये हमारी गोलाई हो गई है। ये नीचे बो लगाएंगे। अब हमने छोटा सा बो रेडी किया है, ये बो रेडी किया है। ऊपर ये हमने वर्क वाला लगाया है और एक